Thank you so much. Yes, make all your wishes come true. आज का हमारा चैप्टर का नाम ही कितना अच्छा है. यहाँ रोंडा बर्न ने 1 सपना, 2 सपना, 10 सपने, 20 सपने, कोई क्वांटिटी नहीं बताई है. ठीक है, उन्होंने नहीं बोला है कि हम सिर्फ अपना एक ही सपना पूरा कर सकते हैं. उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम सिर्फ 10 ही सपने पूरे कर सकते हैं. उन्होंने बोला है मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. आपके जितने सपने हैं आप सबको साकार करिए. ठीक है, लेट्स सी क्या है. व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग अस नाउ? सी दिस. एक स्टेयरकेस है, ऊपर जाने का रास्ता है, लाइट है, रोशनी आ रही है ऊपर से थोड़ी, और वहां ना शायद एक कोई पेग है, उसके ऊपर जैकेट है. जैकेट में एक पॉकेट है, पॉकेट में एक लंबा सा पेपर है. ठीक है, पेपर के ऊपर में खूब मैजिक डस्ट किया हुआ है. नाउ व्हाट इज दैट पेपर? दैट पेपर इज आवर ड्रीम लिस्ट. हमारे जितने सपने हैं हमने सबको लिखा है और वो हमारा पेपर है. ठीक है, एंड वो ड्रीम लिस्ट हमारे साथ साथ चलती है. हम जहां जा रहे हैं वो ड्रीम लिस्ट हमारे साथ जा रही है. सपने हमारे हैं, हमारे दिमाग में है, तो हम जहां जाएंगे वो सपने हमारे साथ साथ जाएंगे, है ना. तो आज हमको वो हमारे ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है वो रोंडा बर्न बताएंगे. Please continue. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. Yes, अगर इसको हिंदी में पढ़े तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है. जादुई गलीचा हमने पहले कब छोटे में ना पढ़ा है, मूवीज में भी देखा है. हमको बताइए तो कहाँ कहाँ देखे हैं हम? कौन सी स्टोरी में हमने पढ़ा था मैजिक कार्पेट के बारे में? अलादीन का ऐसे कुछ था. हाँ, उसमें भी मैजिक मैजिक था पढ़े थे. कारपेट. हाँ, मैजिक कार्टून में कार्पेट भी. होता है ना, उसमें हम जहाँ पे भी बैठ के जा सकते हैं. हाँ, हम कार्टून चाहे वहां भी बैठ के जा सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ. हाँ. और एक अगर आप लोग के बच्चे हैं या आपने खुद ने भी देखा होगा, भाई मैंने तो देखा है, अभी रिसेंट में ही देखा और कई बार देख लिया है. अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसमें भी ना वो ब्रूम होता है, ब्रूम में बैठ के कहीं पे भी चले जाते हैं, है ना. तो इमेजिनेशन इज समथिंग जो आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है. आप जितना ऊंचा जाना चाहें, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेज इन मोशन. अगर हम उसको उस तरह से समझें तो इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेज इन मोशन. हाँ, अपने दिमाग में जो भी छवि आ रही है, जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, वो जो इन मोशन, वो जो चल चित्र की तरह से हमारे दिमाग में चलता जा रहा है, दैट इज इमेजिनेशन. ठीक है, एंड इमेजिनेशन एक ना हिंदी में जब हम लोग पोएम्स पढ़ते थे तो क्या आपने कभी सुना है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. है ना. वो तो कवि का मतलब जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है वहां कवि की कल्पना पहुंचती है ना. कल्पना क्या है? उनकी इमेजिनेशन. तो अगर हम भी उसी तरह से इमेजिन करना सीखें, अगर हम भी उसी तरह से हमारी कल्पना भी उतनी ही ऊंची हो और उतना ही मतलब फार फेचिंग हो, हाँ, कि जहां हम चाहे, जहां मतलब हम नहीं भी सोचे वहां तक भी हमारी कल्पना जाए, तो हम कितना कुछ सोच सकते हैं और हम कितने ऊंचे सपने देख सकते हैं. आज
please, I think somebody is unmute. Yes, thank you. तो एक मिनट, where was I? हाँ, कि अगर हम कल्पना के जादुई गलीचे पर बैठे, हाँ, और अपने सपनों को साकार करें, एकदम इमेजिन करें, छोटा से छोटा डिटेल अगर हम इमेजिन करें विस्तार में, डिटेल्स, तो हम सब कुछ पा सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट नॉर्मल पील इज ट्राइंग टू टेल अस हियर. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Yes. अब आज हमारा डे 13 है. कल तक जो था, हमने हमारी लाइफ में हमने जितने भी सिचुएशंस या पीपल या जो भी कुछ हमने मटेरियल थिंग्स पाई हैं, उनके लिए अगर हम अनग्रेटफुल थे, तो हमने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सके. तो अब 12 दिनों में हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस करी हैं, वो हमने हर एरिया ऑफ आवर लाइफ में, पास्ट के लिए और कुछ कुछ प्रेजेंट के लिए भी हमने अब थोड़ा बहुत शुक्राना कर लिया है. हाँ, तो अब हम उस लायक हो गए हैं कि हम अपने सपनों को साकार कर सके. ग्रैटिट्यूड यूज करके हम अपने सपनों को साकार कर सके. ठीक है, सपने आज, अब लेट्स टॉक अबाउट आवर ड्रीम्स. सपने कहाँ से निकलते हैं? कोई बोलेगा सपने दिल से निकलते हैं, कोई बोलेगा सपने दिमाग से निकलते हैं. ठीक है, सपने जो एक्चुअली दिमाग से निकलते हैं ना, वो सपने होते हैं हम किसी का देखा देखी, कुछ ईगो में आके, किसी की जलन से, कोई अहंकार से, इस तरह से जो सपने उत्पन्न होते हैं, वो सपने निकलते हैं एक लॉजिकल माइंड से, कि उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है एंड वो मेरे से कम अर्न करता है, तो मेरे पास एक BMW या मे बी एक रोल्स रॉयस तो होनी चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर कि दैट पर्सन इज अर्निंग लेस देन मी एंड उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, तो मेरे पास तो कम से कम एक रोल्स रॉयस होनी चाहिए. जब ये चीज मेरा दिमाग मेरे को बोलता है ना, तो दैट इज अहंकार या ईगो. ठीक है, और अगर हम उसको अपना एक सपना बना लेते हैं, ठीक है, अगर सपोज मैं मेरे दिल से पूछती हूँ फिर कि माय ब्यूटीफुल हार्ट, आपको क्या ये रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए? अगर मैं मेरे दिल से पूछ रही हूँ कि क्या आपको ये रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए, मेरा दिल बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी गाड़ियां हैं, मैं एक रोल्स रॉयस का क्या करूंगी? Maybe I have a Lamborghini and maybe I have a BMW and maybe whatever. I have so many cars. What will I do with a Rolls Royce? ठीक है, तो मेरा दिल तो मेरे को मना कर दिया. सो वो जो सपना है ना मेरा, जो मेरे दिमाग ने मेरे को बोला है, वो पूरा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग की उपज है. ठीक है, जो सपने आपके दिल से निकलते हैं, जो सपने आप ट्रूली पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ चाहते हैं, और जो दिल बोलता है कि हाँ ये मुझको चाहिए, वो सपने आपके पूरे होते हैं. क्योंकि जो भी हमारा लॉजिकल माइंड है ना, लॉजिकल माइंड में कई बार लॉजिकल माइंड ना एनालिसिस करता है, कंपैरिजन करता है, प्रोज एंड कॉन्स सोचता है.
लॉजिकल माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है और दिल सिर्फ महसूस करता है, ठीक है, दिल सिर्फ महसूस करता है, उसमें फीलिंग्स उपज होती हैं, तो वहां से जो सपने निकलते हैं, जो सपने हमारा दिल देखता है, वो सपने जरूर पूरे होते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. Yes. अब यहाँ पे क्या बोल रही है रॉन्डा बर्न कि पूरे दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं, बहुत ट्राइब्स भी ऐसे हैं जो कोई भी अपना काम पूरा करने के पहले ही यूनिवर्स को, हमने पहले पढ़ा ना, सन गॉड को, या अपने अपने जिनको भी वो लोग पूजा करते हैं उनको वो लोग पहले ही थैंक यू बोल देते हैं। हम लोग भी तो बोलते हैं ना, हम लोग भी नारियल पधारते हैं, हम लोग पूजा करते कोई भी शुभ काम करने के पहले, तो हम लोग भी क्या कर रहे होते हैं, हम लोग भी तो थैंक यू ही बोलते हैं ना भगवान जी को, कि भगवान जी थैंक यू, हमारा ये काम आपने बहुत अच्छे से पार लगा दिया। हाँ, हम लोग जैसे बारिश आने के पहले बहुत कल्चर्स में ना डांस होता है। हम लोगों के इंडिया में क्या होता है, हम लोगों के इंडिया में बैसाखी के टाइम पे दो टाइम में हम लोगों के क्रॉप्स होते हैं ना, तो उन टाइम्स में फेस्टिवल्स होते हैं। बिफोर द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स हम लोगों के फेस्टिवल्स आते हैं, लोहड़ी आती है, बैसाखी आती है कि नहीं है। तो वो सब भी क्या है, वी आर गिविंग थैंक्स टू द यूनिवर्स या थैंक्स टू द गॉड, कि भगवान जी थैंक यू हमारे इतनी अच्छी फसल के लिए। तो हम भी तो पहले ही थैंक यू बोल रहे हैं ना भगवान जी को। हाँ, अच्छा, बहुत जन होते हैं, आई थिंक हमने सबने किया है ये चीज, ऑल ऑफ अस हैव डन इट एंड वी स्टिल डू इट। हाँ, कुछ एग्जाम देने जा रहे, भगवान जी मैं तो ना, मेरा 90% मार्क्स आएगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, ठीक है, मेरे एक बेटा हो जाएगा तो मैं आपको इस मंदिर में आके आपके माथा टेकूंगी, ठीक है। हम लोग कितनी बार हम 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम सवा मनी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपका जुम्मा करेंगे, हम मतलब हम कितना कुछ बोलते हैं, हम भगवान जी को ब्राइब भी करते हैं। आई थिंक हम लोग सब करते हैं, दैट इज सो रॉन्ग। जिनके पास सब कुछ है हम उनको ब्राइब कर रहे हैं, तो आगे से हम क्या करेंगे ना, वो ब्राइब नहीं करके हम पहले ही उनको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू भगवान जी, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरा 90% मार्क्स लाया, वाओ थैंक यू सो मच। हाँ, हम पहले ही उनको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very works of the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Yes.
अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, हम लोगों को मालूम है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने अभी इतने चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर वी आर डूइंग दिस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आज यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को मालूम है कि बहुत पावरफुल है। हाँ, तो जब हम अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, जो भी हमारा सपना है, सपोज हमारा एक सपना है कि मेरा वेट एक पर्टिकुलर किलोस का होना चाहिए, मेरा एक आइडियल वेट है इतना, ठीक है, तो वो मेरा सपोज मेरे दिमाग में है, ठीक है। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा आइडियल वेट सपोज 50 kgs है, ओके, माय आइडियल वेट इज 50 kgs, तो अगर मेरे को वो सोचना है, उसको मैं कैसे कल्पना करूंगी? मैं सोचूंगी कि मैं कितनी एनर्जेटिक और फिट फील कर रही हूँ, मैं हर तरह के कपड़े पहन सकती हूँ, मैं कितना अच्छा फील करती हूँ, मेरे को कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो जब मैं वो सब अपने दिमाग में उन छोटी छोटी बातों को कि एक इमेज बनाती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली जैसे ही मैं मेरे एक वेइंग स्केल पे खड़ी हो रही हूँ और मैंने देखा कि मेरा वजन 50 किलो का है, वाओ, मैं तो आई स्टार्ट जंपिंग विद जॉय ना। मुझे समझ में पहले भी आ रहा है, बिकॉज आई एम फिटिंग इन टू माई ओल्ड क्लोथ, या मेरे को नए कपड़े बनवाने पड़ रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि मेरा फिगर मेरे को जैसा चाहिए वो हो गया है। लेकिन मैंने जैसे ही वो वेइंग स्केल पे मेरा वजन देखा है, and I have seen that exact weight which I wanted, हाँ, तो मैं कितनी खुश होंगी वो अगर मैं इमेजिन कर लूं। एंड फिर मैं किसको कॉल कर रही हूँ, सपोज आई एम कॉलिंग अप माई सिस्टर, आई एम कॉलिंग अप माई फ्रेंड, या मैं मेरे स्पाउस के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं मेरी डॉटर के साथ शेयर कर रही हूँ, वाओ देखो मेरा मेरा तो ना आज वेट 50 kgs हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई रियली वांट टू सेलिब्रेट, चलो चलो चलो। मतलब जब हम वो सब को इमेजिन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम गिविंग आउट दोज फीलिंग्स इन द यूनिवर्स। तो जब हम वो पॉजिटिव फीलिंग्स यूनिवर्स में दे रहे हैं, तो हमको बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे को वही चीजें वापस मिलेंगी, इजंट इट? वही चीजें हमको वापस मिलेंगी। That means I will get more opportunities to feel that happy, that excited, isn't it? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं that law of attraction से हम लोगों को आप जो चाहें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it, ठीक है। Before, आपको ये मानना है कि आपको ऐसा सोचना है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। अब इसका ना आस्क, बिलीव, रिसीव, पहले मांगना है, मांगने के पहले तो हमको इमेजिन करना है ना कि हमको ये चाहिए है। जब तक वो थॉट मेरे दिमाग में नहीं आएगा हम मांगेंगे नहीं, तो वो थॉट मेरे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। दैट इज आई हैव टू इमेजिन इट, ठीक है। देन आई हैव टू अट्रैक्ट इट विद गुड फीलिंग्स, ठीक है। आई हैव टू बिलीव इट कि हाँ, वो फेथ होना चाहिए मेरे अंदर, वो पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए मेरे अंदर कि वो मेरे को मिलेगा, ठीक है। अट्रैक्ट इट विद पॉजिटिव फीलिंग्स, एंड देन कम्स ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आता है कि आपको इमेजिन करना है कि आपको वो मिल गया है, एंड फिर आपको उतना ग्रेटफुल होना है, ठीक है। इमेजिनेशन, अट्रैक्शन, फीलिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये चारों जब आप एक साथ करते हैं, you feel that whatever you want you have already received, you are giving out that in the universe and you are attracting that towards yourself, ठीक है। वो आप अपने सामने फिर उजागर करते हैं, ठीक है।
if it never occurred to you to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. अभी तक तो हम लोग बात कर ही रहे थे ना, ग्रैटिट्यूड से हम ये भी कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, हम अपना फाइनेंसेस ठीक कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर सकते हैं, हम अपने करियर, हमको हमारा ड्रीम जॉब चाहिए हम वो भी ले सकते हैं, हमको जो चाहिए, हम अभी तक हमने कई एरियाज में काम किया है। अब रोंडा बर्न बोल रही है अगर हमने नहीं सोचा था कि हम ड्रीम्स भी साकार कर सकते हैं सिर्फ ग्रेटफुल होके, तो आज हम ये भी समझेंगे कि कैसे करना है। अब क्या बोल रहे हैं कि whoever has gratitude now will be given more in the future and he and she will have an abundance. अब क्या बोल रहे हैं, whoever has gratitude now, gratitude for what now? क्या चीज के लिए हमको धन्यवाद देना है अभी, जो चाहिए हमको उस चीज के लिए, वो इमेजिन करके कि हमको मिल गया है, ठीक है। और हमको बहुत विस्तृत रूप से इमेजिन करना है कि हमको मिल गया है, तब उसके बाद जाके हमको वो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। एंड ही एंड शी विल हैव एन अबंडेंस, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Yes. अब यहाँ पे फीलिंग्स आर द फ्यूएल, ओके। हम पहले भी बोले हैं और आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि आप जितने पॉजिटिव रह के, आप जितने पॉजिटिविटी से आप वो ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप ये इमेजिन करेंगे कि आपको जो चाहिए वो मिल गया है, वो तभी आपको मिलेगा, तभी आपके वो सपने साकार होंगे। Okay, gratitude is something you must do before you can receive, not something you, मतलब देखिए कुछ पाने के बाद जो हम लोग थैंक यू बोलते हो तो हम लोग हर चीज के लिए बोलते हैं, ठीक है। बट आज जो हमारे सपने हैं वो पाने के पहले अगर हम थैंक यू बोलते हैं और हम बहुत दिल से बोलते हैं, जो सपने हमारे दिल में जागे हैं वो हमारे दिल से ही पूरे होंगे। दिल से कैसे पूरे होंगे? सपने तो ठीक है दिल में जाग गए हैं, बट दिल से कैसे पूरे होंगे? दिल से पूरे इसलिए होंगे क्योंकि फीलिंग्स भी तो हमारी दिल में ही पैदा होती है ना, फीलिंग्स भी हमारी दिल में ही पैदा होती हैं। तो जब हम बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ हम ग्रेटफुल होते हैं उन चीजों के लिए जो हम चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए, तो हम फ्यूचर में उनको अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट पीपल आर ग्रेटफुल आफ्टर दे रिसीव समथिंग गुड, but to make all your wishes come true and change your life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने, समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना होगा और बाद में भी। बाद में तो सभी होते हैं, बट हम लोगों को पहले भी होना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Though through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand,
You immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. Yes. अच्छा, सपने जो हम देखेंगे ना, वो हमारे सपने होने चाहिए, स्पाउस के नहीं, बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के नहीं, इन लॉज के नहीं, कोई कॉलीग्स और फ्रेंड्स के नहीं, कोई स्टाफ के नहीं, किसी के नहीं। वो सपने हमारे होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो मेहनत आप अपने सपनों के लिए करेंगे ना, कोई और नहीं करेगा, ठीक है? कल हमने एक बात करी थी, जैसे सपोज मेरा एक सपना है कि मेरी बेटी पायलट है, ठीक है? कल भी मैंने ये एग्जांपल दिया था। मेरा सपना है कि मेरी बेटी एक पायलट बन जाए, ठीक है? बट मेरा है वो सपना। सपोज मेरी बेटी का सपना है कि वो एक बिजनेस वुमन बने, तो क्या वो सपना पूरा होगा? मैं सपना देख रही हूँ उसके लिए, बट उसका कुछ और सपना है, तो क्या वो सपना पूरा होगा? नहीं होगा ना। वो सपना तब पूरा नहीं होगा। सपना आपको वैसा देखना है जो आपका अपना सपना हो, ठीक है? अगर मैं मेहनत करूंगी मेरे सपने के ऊपर, हाँ, सपोज जैसे कि मैंने बोला कि मेरा सपना है कि वो पायलट बन जाए, ठीक है? पर वो उतनी मेहनत ही नहीं कर रही है, तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। तो मैं अगर उसको ब्लेम करूं, तो वो क्या बोलेगी? पर मेरा तो सपना नहीं था ना वो। एकदम सिंपल सा बात है, शी इज गोइंग टू टेल मी that was not my dream, so why will I work at it? है कि नहीं है? तो जिस शिद्दत से आप अपने सपने के लिए काम करेंगे, आप अपने सपने में एफर्ट देंगे, आप अपने सपने के लिए मेहनत करेंगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी और नहीं करेगा। आपके सपने आपकी जिम्मेदारी है। किसी और को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है कि उसके कारण मेरा सपना पूरा नहीं हुआ या इसके कारण नहीं हुआ, ये चीज ऐसे नहीं थी तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। नहीं, सपना आपका है, आपको पूरा करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है? योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज हम बोलते हैं ना, योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी और पे डिपेंडेंट मत होइए उस चीज के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सपने आपने देखे हैं, हमने एकदम शुरू में ही बोल दिया कि वो कैसे पूरा होगा वो आपका लुकआउट ही नहीं है, वो तो यूनिवर्स का काम है। डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। वो सपना कैसे पूरा होगा वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। देने का काम यूनिवर्स का है। आज हम एक बॉल फेंकते हैं, अपनी विंडो से सपोज एक बॉल फेंकेंगे, तो वो नीचे ही जाएगी ना, वो क्या ऊपर जाएगी आसमान की तरफ? वो बॉल आसमान की तरफ नहीं जाएगी ना। कोई पेड़ से पत्ता झड़ता है तो वो नीचे ही गिरता है, तो हो सकता है थोड़ी देर हवा में बहे, पर फाइनली तो आके वो नीचे ही गिरेगा, है ना? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो। हाँ, उसी तरह से यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप मांगेंगे
जो आप पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ में मांगेंगे, जो आप सोचेंगे और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो एक मैच होगा. What you think with positive feelings and what is manifested is always a match. ठीक है, वो सिमिलर है. अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ भी आप बार बार कुछ सोचते रहेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा. ठीक है, तो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सपनों को. बस जितनी फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Yes. अब हमने ना अपने सेकेंड डे में बात करी थी कि हम अपना एक ड्रीम लिस्ट बनाएंगे. आई होप हमने सबने बनाई है. अगर नहीं बनाई है तो आज हम बनाएंगे. ठीक है, हमको जितने सपने लिखने हैं, 10, 20, 50, हम बूढ़े होंगे तो हम ये करेंगे, हमारा रिटायरमेंट प्लान ये है, मे बी हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, या हमको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, या हमको स्नॉर्कलिंग करना है. जो भी कुछ, आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, आपकी फिगर ऐसी होनी चाहिए, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपको आपके बच्चों के लिए में भी है कि हम उनको ऐसे यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, या हमको उनकी ऐसी शादी करनी है. जो भी कुछ आपका जो सपना है, सपना आपका है, आपको लिखना है. ठीक है, यू हैव टू राइट. जितने डिटेल्स में लिखेंगे आप यूनिवर्स को उतने डिटेल्स अपने सपनों के बारे में बताएंगे और यूनिवर्स आपको उतना ही डिटेल देगा. ठीक है, अब वी विल राइट आवर ड्रीम्स. अगर हमारे मतलब if we have most of us, I think, will have dreams in all areas of our lives. अगर हमको वो सेकेंड वाला चैप्टर याद नहीं है, सेकेंड डे वाला ड्रीम्स वाला चैप्टर नहीं याद है, तो हम आपको एरियाज वापस बता देते हैं और हम एक बार ग्रुप में वापस शेयर भी कर लेंगे. रिलेशनशिप्स है, मनी है, हेल्थ है, करियर है, मटेरियल गुड्स है, लव है, फ्रेंडशिप है. आपको जो कुछ भी चाहिए आप हर एरिया में लिख सकते हैं. आप एक पर्टिकुलर कोई एरिया को लेकर भी आप लिख सकते हैं. जैसे हो सकता है आपका कोई ड्रीम होम हो या कोई ड्रीम जॉब हो, तो भी आप उसमें आपको लगता है कि भाई मेरे को सो एंड सो कंट्री में जॉब चाहिए, सो एंड सो फील्ड में जॉब चाहिए, सो एंड सो मेरी सैलरी होनी चाहिए, मेरे ऐसे कॉलीग्स होने चाहिए, मेरा ऐसा मतलब वर्किंग आवर्स होना चाहिए, मेरा बॉस ऐसा होना चाहिए. जो भी कुछ आपके सपने हैं, यू विल नो बेटर, है कि नहीं है. हो सकता है कोई भी एक फील्ड में आपके 10 सपने हो, आप वो भी लिख सकते हैं. तो जब हमने अपने सारे सपने लिख लिए हैं, उसके बाद वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ड्रीम्स. उनमें से हम 10 सपने निकालेंगे. अब ये देखिए, हमारे ना चैप्टर यहाँ हेडिंग क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू वांट मोस्ट राइट नाउ. ठीक है,
तो हम 10 साल बाद वाले सपने अभी नहीं लिखेंगे। हमारे सपने जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में पूरे हो जाएं, हम वैसे सपने लिखेंगे। ठीक है, हम वैसे 10 सपने चुनेंगे। आज अगर मेरा बच्चा 2 साल का है और मेरी उसकी शादी के कोई सपने हैं, तो वो हम अभी नहीं लिखेंगे, बिकॉज वो 20 साल दूर है अभी। ठीक है, तो हम अगर मेरे को उसको सपोज वो 6 साल का होगा और मेरे को ऐसे उसको XYZ स्कूल में भेजना है, वो मेरा सपना है, तो वो मैं लिखूंगी। ठीक है, तो उस तरह से हमको अपने सपने सोचने हैं और फिर हमको 10 सपने ऐसे निकालने जो मेरे अभी सपने पूरे हो सकते हैं। अब उनको सपने हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? पहले है सपना क्या है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो मेरा सपना क्यों है। अब मैं बार बार बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मेरी डॉटर एक पायलट बने। तो वो मेरा सपना क्यों है? ठीक है, व्हाई डू आई ड्रीम कि वो पायलट बने? ठीक है, तो उसका भी कारण है कि भाई जब वो बहुत छोटी थी तब से उसका सपना है कि वो एस्ट्रोनॉट बने, तो इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फुलफिलिंग हर ड्रीम। ठीक है, अगर मतलब हर सपना का आपके पास एक कारण होना चाहिए। जब तक कारण नहीं होगा कि, तो वो आपका ना कोई ग्रीड हो सकता है, लालच जिसको बोलते हैं, अहंकार हो सकता है, तो वो सपना पूरा नहीं होगा। जिस सपना का कारण आपके दिल से नहीं निकलेगा, वो सपना पूरा नहीं होगा। अगर आज हम ये सोचते हैं कि मेरा ड्रीम वेट सपोज 50 kgs है, तो वो क्यों है? मेरा ड्रीम वेट 50 kgs है, वो मेरा ड्रीम है, तो वो क्यों है? मैं बहुत सुंदर दिखूंगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मेरे स्पाउस के साथ घूमने जाती हूँ तो वो अप्रिशिएट करेंगे मुझे। कुछ भी, जो भी आपका है, वो वाई निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका कोई ड्रीम होम है, आपका 6 बेडरूम का बंगलो, अगर आपका एक तो ड्रीम होम है, तो वो आपको 6 बेडरूम का बंगलो क्यों चाहिए? अगर आप सिर्फ सपोज आप लोग फैमिली मेंबर्स 4 ही हैं, तो आपको एक 6 बेडरूम का बंगलो क्यों चाहिए? उसका कारण क्या है? हर चीज का आपको कारण देना होगा, तब आपका वो सपना पूरा होगा। What do you want and why do you want? ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने 10 अपने सपने निकाले अपनी ड्रीम लिस्ट में से। अब हमको उनके कारण भी मिल गए। ठीक है, कि why do you want these dreams? We have to be very specific, very clear। अगर हमको 6 बेडरूम का बंगलो चाहिए, तो हमको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या कॉस्टिंग का चाहिए, उस कैसा दिखना चाहिए, कितने मतलब जैसे भी है स्पोकन, उनका वॉल्स का कलर क्या है, किचन में फिटिंग्स कैसी है, कौन सी कंपनी की है। आप क्या फील करेंगे जब आपको वो मिल जाएगा? छोटा से छोटा डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि हमको इमेजिन करना है कि हम ये मैजिक ऑर्डर यूनिवर्स को दे रहे हैं। जो हमने वो लिख लिया है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम वो यूनिवर्स को दे रहे हैं। अगर हमने सीक्रेट मूवी देखी है, तो उसमें उन्होंने बोला था, इमेजिन करिए कि आप ये मेनू कार्ड है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, कि आपको ये चीज चाहिए और वो आपके लिए लेकर आ रहा है, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, उस तरह से by using the law of attraction, that is exactly what you are attracting towards yourself। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है? sit down with the we will not sit down on a computer।
हम एक पेपर और पेन लेंगे। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक पेपर और पेन लीजिए, अगर हो सके ना तो एक येलो कलर का पेपर लीजिए, ठीक है। और आपके ड्रीम्स है, आप उनको रेड पेन से लिखिए। मैं दिखाती हूँ आपको। I don't know if you can see. See, yellow paper, write it with a red pen. हाँ, ये जब मैंने फर्स्ट मैजिक बुक करी थी तो हमारे मेंटर जो थे उन्होंने बोला था कि रेड इज एन ऑस्पिशियस कलर, इट ब्रिंग्स योर ड्रीम्स क्लोजर टू यू, ठीक है। तो आप पेपर में लिखिए, अपने जर्नल में भी मत लिखिए, बिकॉज वो पेपर आपके लिए इजी होता है हर जगह कैरी करना, ठीक है। अब हम लोगों को हमारी ड्रीम लिस्ट बनानी है। अब कैसे बनानी है कि एज इफ हम लोगों को वो जो भी हमारा ड्रीम है वो मिल गया है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, प्लीज कंटिन्यू। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. यस, Thank you. एक मिनट दीदी, हर I एग्जाम्पल will के stop. बाद ना, हाँ हम लोग पॉज लेंगे। अब देखिए उन्होंने कैसे लिखने बोला है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर। तो अब हम लोगों का जो भी ड्रीम होगा ना, वो 3 बार थैंक यू बोल के हम शुरू करेंगे। हिंदी में लिख रहे हैं तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। हम ऐसे अपने सेंटेंसेस को शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 या 3 सेंटेंस में हम एक ड्रीम को लिख लें। उसमें हम जितना डिटेल्स डाल सकेंगे हम डालेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा करने से हमारी जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम उसको कैरी शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए 3 से 4 लाइन में कर ले। कोई 1-2 ड्रीम हो सकता है कि भाई आपको अगर ज्यादा लगे तो आप लंबा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट्स which got me into the exact college I wanted. आप क्या बोल रहे हैं, बहुत दिल से, फीलिंग से, ग्रेटफुल होके बोल रही हैं, थैंक यू फॉर द वंडरफुल मार्क्स दैट आई हैव गॉट, ठीक है। अब क्या तो हो गया, वंडरफुल मार्क्स। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको जो कॉलेज में मेरे को चाहिए जाना है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो उस एग्जैक्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया उसके कारण, ठीक है। तो क्या चाहिए था वो और क्यों चाहिए था, मेरा दोनों फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। मार्क्स चाहिए वो मिल गए, क्यों चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है जिसकी इतनी मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, दैट इज द व्हाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Yes. अब देखिए, फॉर द वंडरफुल न्यूज, न्यूज क्या है, न्यूज इज द what and why, because I wanted, we have been wanting this baby for so long, हमने इतनी मेहनत करी, हम कब से कोशिश कर रहे थे, हाँ, so that is the why, ठीक है। Now next is Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. yes. अब देखिए उन्होंने सारे डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिए हैं, उन्होंने क्या बोला, थैंक यू फॉर अ ड्रीम होम, ठीक है।
और वाई क्या है उनका, कि उसमें वो सारा कुछ है जो मेरे को चाहिए। ठीक है, अब वो डिटेल्स यहाँ उन्होंने नहीं दिया है, बट हर सपना का आपका एक वाई होना जरूरी है। ठीक है, एंड सारा माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तभी Thank वो सपने Oh, sorry. जल्दी पूरे होंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, बट तभी वो सपने ना जल्दी पूरे होंगे। अगर हम कोई रेस्टोरेंट में गए और मैंने बोला कि आपके रेस्टोरेंट में जो अच्छा है वो आप ले आओ, हाँ, और वो ले आया, सपोज ही गॉट अ नॉन वेज डिश एंड आई एम लाइक, अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आई विल नॉट ईट दिस डिश। बट वो वेटर बोलेगा आपने तो बोला था जो अच्छा है ले आओ, नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। तो क्या हो रहा है, मेरे को जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला। बच्चे बहुत करते हैं ऐसा, पूछने जाओ क्या खाओगे, मम्मा कुछ भी बना दो। ठीक है बेटा, कुछ भी बना दिया। ओफो मम्मा, कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो, आप छोला भटूरा ही बना देते, आप पास्ता ही बना देते। तो बेटा मैंने तो तुमको पूछा था, तुमने तो नहीं बताया। करेक्ट, तो यूनिवर्स तो हमको पूछ रहे हैं ना। अब पास्ता भी अगर खाना है तो पास्ता भी तो रेड सॉस का खाना है, ग्रीन सॉस का खाना है, व्हाइट सॉस का खाना है। उसमें तुमको मिर्ची चाहिए कि तुमको मिर्ची नहीं चाहिए, सब्जियां चाहिए कि सब्जियां नहीं चाहिए, सब कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या है? आई डोंट नो। आपको मुझे हर कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. यस, अब उनका सपना है कि उनके डैड के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? फॉर द अमेजिंग फोन कॉल विद माई डैड। कि हो सकता है कहीं बाहर रहते हो, हाँ, तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो फोन कॉल से ही वो उनका सपना पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, वो फोन कॉल क्यों चाहिए? टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद माई डैड। ठीक है, तो क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. यस, अब देखिए, मेडिकल रिजल्ट्स दैट शो दैट आई एम ऑल क्लियर एंड हेल्दी अगेन। उन्होंने कहीं पे भी ना कोई बीमारी की बात नहीं करी है। ठीक है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को ब्लड प्रेशर है, या मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कि मेरे को डायबिटीज है, कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, कि मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। खाली क्या बोल रहे हैं कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट आया है, इट कैन बी अ सोनोग्राफी, इट कैन बी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग। जो भी कुछ है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे ब्लड रिपोर्ट्स आए हैं, कि मेरी सोनोग्राफी आई है, एंड इट इज गिविंग मी एन ऑल क्लियर एंड आई एम परफेक्टली फिट, फाइन एंड हेल्दी अगेन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. यस, अब देखिए, उन्होंने वो थैंक यू बोल रहे हैं मनी के लिए जो उनको मिला है। बट क्यों चाहिए उनको वो मनी? क्योंकि उनको यूरोप का एक ट्रिप करना है, एंड शी इज गिविंग एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी। वो उन्होंने पूरी रिसर्च करी है, तब उनको मालूम है कि अगर उनको यूरोप ट्रिप में वो कहाँ कहाँ जाएंगी, उसके लिए उनको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द एग्जैक्ट अमाउंट दैट आई नीडेड फॉर द यूरोपियन ट्रिप। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. यस, Sorry, हाँ, I missed one. यस, Thank you, thank you, thank you for doubling of our sales figures this month.
यस, हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो और उसमें आपको प्रॉफिट चाहिए हो, या आपको चाहिए कि आपके फिगर्स, आपका टर्नओवर इतना हो, तो आपको ना एक टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा। कहीं सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि मेरा एक आइडियल वेट इतना है और वो मेरे को हो जाना चाहिए। अरे 1 साल में होगा कि 10 साल में होगा, वो तो हम नहीं बता रहे ना यूनिवर्स को, राइट? तो वो सपना भी बहुत मुश्किल है फिर पूरा होना। ठीक है, अगर हमको कोई टर्नओवर चाहिए, कि मेरा सपोज कोई ड्रीम है कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपया होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने सिर्फ लिख दिया है कि थैंक यू फॉर माय बिजनेस टर्नओवर बीइंग 5 करोड़ रुपीस। नहीं, हमको उनको एक टाइम फ्रेम देना होगा, दिस मंथ, 6 मंथ्स, दिस ईयर, 2 इयर्स, कुछ भी हमको वो टाइम फ्रेम उनको जरूर देना होगा। ठीक है, नहीं तो भगवान जी बोलेंगे चलो हम अपने हिसाब से करेंगे, वो तो मैंने सोचा था कि मैं इसको दे दूंगा, तो मैं आराम से 20 साल में दे दूंगा। अब 20 साल तक आप वही सपना वेट करते जा रहे हैं, और वही अगर आपने लिखा होता कि मुझे 2 महीने में इतना टर्नओवर चाहिए, तो भगवान जी उस हिसाब से सोचते ना। कंटिन्यू प्लीज। Thank you for the ideas that won us our biggest client. Yes, yet, sorry. Yet, sorry. तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब वो थैंक यू बोल रही है उन आइडियाज के लिए। आइडियाज तो है, बट हमको वो आइडिया क्यों चाहिए? कि हो सकता है हम वो आइडियाज अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे एंड वो हमको अपना बिजनेस दे देंगे, हमको उनका बिजनेस मिलेगा, हम उनके लिए काम करेंगे। हाँ, उसलिए तो द वाई इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। अब ये परफेक्ट पार्टनर वाला भी अगर आपका कोई ड्रीम है, सपोज कि मेरा पार्टनर, मेरे को एक ऐसा स्पाउस चाहिए, ठीक है, अच्छा, और एक माँ है वो बोलेगी मेरे को ऐसी बहू चाहिए। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल कि अगर इस तरह के जो 2 लोगों के सपने होते हैं ना, तो आप उनसे बात करके फिर आप लिखें। ठीक है, आपका सपना है कि मेरे को एक बहुत सुंदर सुशील बहू चाहिए, आपका सुशील का एक डेफिनेशन कुछ और होगा, और आपके बेटे को जो बहू चाहिए, वाइफ चाहिए, वो शायद अलग होगा। उनको चाहिए छोटे कपड़े पहने, उनके साथ रोज घूमने जाए, क्लब्स में डांसिंग जाए, एवरी मंथ वेकेशन पे जाए, और आपको चाहिए कि भाई घर संभाले, थोड़ा बड़ों से इज्जत से बात करे, सबको प्यार दे, सबके साथ बैठे, हंसे, बोले। देखिए, दोनों मर्ज हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जब इस तरह का जो चीज होता है ना, आप फैमिली में डिस्कस करके फिर बनाएं एक सपना, बिकॉज वो सपना सिर्फ एक आपका सपना नहीं होता है। ठीक है, बट व्हेन यू आर राइटिंग फॉर योर परफेक्ट पार्टनर, ओके, नाउ सपोज एक मैन है, उसको एक वाइफ चाहिए, तो नाउ ही हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। क्या हाइट चाहिए, कैसा रंग चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितने लैंग्वेजेस आने चाहिए, काम करना चाहिए, बिजनेस वुमन चाहिए कि सर्विस में चाहिए कि होम मेकर चाहिए, एवरीथिंग उनको, और जो भी क्वालिटीज चाहिए अपने वाइफ में, कि वो बहुत टॉकेटिव होनी चाहिए, कि शांत होनी चाहिए, स्पेंडथ्रिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, मे बी इंट्रोवर्ट होनी चाहिए कि एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए, एवरीथिंग, एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल यू हैव टू गिव। ठीक है, डू नॉट मेक अ मिस्टेक कि भगवान को तो पता है मुझे क्या चाहिए। नहीं, भगवान को नहीं पता है आपको क्या चाहिए। जब तक आप नहीं बताएंगे आपको क्या चाहिए, भगवान जब अपनी मर्जी से देंगे तब आप और कंप्लेन करेंगे, फिर क्या होगा?
you will attract more reasons to complain. ठीक है? Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Maybe you know they are shifting somewhere and उसके लिए thank you बोल रहे हैं कि कितना easily and effortlessly हमारा काम हो गया. देखिए हर चीज उन्होंने एक लाइन में लिखी है, बट आई वुड रिकमेंड आप 2, 3, 4 लाइन लगा के लिखिए. जैसे सपोज आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज हमारा कोई ड्रीम है हेल्थ को लेकर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जिस किसी के बाल झड़ते हैं, किसी मतलब होता है ना कि एक एज के बाद में भाई कोई वॉट्स आ जाते हैं, कुछ कोई स्किन में कुछ रैशेस हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं. जो भी कुछ आपको चाहिए कि आपकी एक ब्यूटीफुल स्किन होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, परफेक्ट फिगर होना चाहिए, सब कुछ को 3 या 4 लाइन में लिखें. थैंक यू थैंक यू थैंक यू for my perfect health, figure and fitness. I have glowing skin, strong healthy hair, and I have reached my ideal weight of 60 kgs, making me look beautiful. ठीक है? Now you have included everything here. ठीक है? तो इस तरह से आप अपने सपनों को लिखेंगे. कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल्स उनमें ऐड कर सके कर देंगे. ठीक है? Please continue. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male and female and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. Yes, हम लोग 3 बार थैंक यू जो बोल रहे हैं. अच्छा देखिए, अभी हम लोग जो काउंट आवर ब्लेसिंग्स करते हैं उसमें हम लोग ना ब्लेसिंग्स लिख के ब्लेसिंग बोलने के बाद हम लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं. हाँ, क्योंकि वो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, वो पास्ट है. ठीक है? ये हमारा फ्यूचर है. फ्यूचर में हमको कुछ मिलने वाला है, तो हम इसके लिए पहले थैंक यू बोले. ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार क्यों बोलेंगे? 3 बार इसलिए बोलेंगे बिकॉज एक तो उससे हम अपने थैंक यू को गंवा नहीं रहे हैं, हम और ज्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड में. प्लस क्या है कि 3 बार नंबर 3 इज अ वेरी वेरी मैजिकल नंबर. इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन. ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे 3 देव, गंगा जमुना सरस्वती हमारी 3 नदियां, संगम में 3 नदियां. ठीक है? ओम अ उ म, ओम. ओम बाय इटसेल्फ इज अ साउंड ऑफ क्रिएशन, है कि नहीं है? उसमें भी 3 सिलेबल्स हैं, अ उ म. हाँ, मैन वुमन एंड चाइल्ड, क्रिएशन. ठीक है? तो नंबर 3 इज अ सीक्रेट फॉर्मूला फॉर क्रिएशन. ठीक है? इसलिए हम बार बार हम लोग 3 बार कोई भी चीज बोलते हैं. हम लोग जब रिलेशनशिप प्रैक्टिस करी थी तभी भी हमने 3 बार 3 लोगों को लिया था. कल भी हमने 3 लोगों को लिया. हमने कई जगह मतलब द नंबर 3 वी हैव यूज्ड अ नंबर ऑफ प्लेसेस. ठीक है? तो इसीलिए हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं. ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires
listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Please continue. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Yes. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you as so that you feel them as much as you can. Yes, अब क्या बोल रहे कि हमने अपने ड्रीम्स को लिख लिए हैं, हाँ, अच्छे से लिख लिए हैं, बहुत फीलिंग्स के साथ हमने अपने ड्रीम्स को एक एक ड्रीम को हमने अपने जॉट डाउन कर लिया, ठीक है। अब उसमें और ज्यादा ग्रैटिट्यूड का फीलिंग लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है वो बता रही हैं कि हम लोगों को अगर उसमें ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर देना है अपने ड्रीम्स में तो हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को 3 क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, ठीक है। हम लोगों को सोचना है कि वो हमारी ड्रीम पूरी हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट इमोशन क्या होगा। जैसे हमने बोला ना, हम वो वेइंग स्केल पे खड़े हो रहे हैं और हमने देखा हमारा वजन 50 किलो का है, तो क्या हुआ? आई वॉज जम्पिंग विद जॉय। So what is my emotion here? Extreme happiness, excitement. लोग क्या वो एक तो गाना है ना, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, उस तरह की फीलिंग। मैं इधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ, इसको बोल रही हूँ, उसको बोल रही हूँ, है कि नहीं? आई एम सो हैप्पी। So that is the first emotion that I am feeling. हाँ, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई, ठीक है। Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? जब आपका अब now you are feeling so happy, so excited, हाँ, मतलब कितनी अधिक खुशी हो रही है आपको, आप किसी के साथ तो शेयर करेंगे ना। आप किसके साथ फर्स्ट शेयर कर रहे हैं? आप अपनी मम्मी को बता रहे हैं, सिस्टर को बता रहे हैं, मदर इन लॉ के पास भाग के जा रहे हैं, अपने स्पाउस को बता रहे हैं, आपके बच्चे को बता रहे हैं, आप किसको बता रहे हैं? और कोई फ्रेंड को फोन कर रहे हैं, जिसको भी, तो आप किसको बता रहे हैं एंड आप कैसे बता रहे हैं उसके बारे में सोचिए, ठीक है। फिर क्या है? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे कोई ड्रीम होम का, हाँ, तो अगर हमारा ड्रीम होम हमको मिल जाता है तो हम कोई हाउस वार्मिंग पार्टी रखेंगे, ठीक है। हम वहां पे हवन पूजा कराएंगे, ठीक है। हम कितने पंडितों को बुलाएंगे, हम किस किस गेस्ट को बुलाएंगे, हम कहाँ से खाना रखवाएंगे, हम अगर कोई कीर्तन कराएंगे तो कीर्तन, या कोई शाम को अगर पार्टी है तो हम उसमें डीजे बुलाएंगे, कोई लाइव म्यूजिशियन बुलाएंगे। एवरी सिंगल डिटेल down to the last minutest point, ठीक है। जितना विस्तार से सोच सकते हैं, आपका इमेजिनेशन आपको जितनी दूर तक लेकर जाता है उतने दूर तक आपको सोचना है, ठीक है। इसमें ना एक चीज और कर सकते हैं, कोई एक ड्रीम, जैसे एक ड्रीम को लेकर हमने कल भी बात करी थी ना, जो आप 10 ड्रीम लिख रहे हैं उसमें से कोई एक ड्रीम की आप पूरी स्क्रिप्टिंग करेंगे, ओके, डाउन टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, हर चीज के बारे में सोचिए।
ठीक है। एंड फिर एक तो टाइमर रखेंगे अपने पास, आपके तो आजकल तो सबके फोन में होता है टाइमर, 7 मिनट्स का टाइमर होना चाहिए। एंड 7 मिनट्स तक आप अपने उस एक ड्रीम को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन आपको करना है, वो आपको बहुत जल्दी अपने ड्रीम की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और उसमें आपको अपने पांचों सेंसेस को यूज करने हैं, पांचों सेंसेस को यूज करने हैं। जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप कौन कौन आया, आप उनको देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप वो क्या बोल रहे हैं, या कोई म्यूजिक चल रहा है, हवन चल रहा है तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं। फिर आप मतलब आप सारा कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग आप फील कर रहे हैं। जो खाना बना है वो आप लिटरली वो आपके मतलब यू कैन स्मेल द फूड, यू कैन टेस्ट द फूड, एंड आप सब कुछ वो आपके घर में जो चीजें हैं वो आप टच कर पा रहे हैं, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आप किसी को हग कर रहे हैं, हर चीज आप फील कर रहे हैं। यू आर यूजिंग ऑल योर 5 सेंसेस, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं ना, तो वो आप अपने एक उस ड्रीम को बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। सो फाइनली ये हमने एक सपने के लिए हमने किया। जो 7 मिनट विजुअलाइजेशन है, दैट वी आर ओनली डूइंग फॉर 1 ड्रीम। आप 10 का 10 के लिए मत फोकस करिए, फोकस ऑन 1 ड्रीम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। अभी मतलब आप 10 लिखेंगे, 10 को जरूर पढ़ेंगे, 10 के बारे में आप विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, what emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire? What is the first thing you did? ये सब जब हम लोग पढ़ रहे हैं, भाभी आपने जो नेट प्रॉब्लम, yes, now I am audible. yeah, now you're, can you re-explain the last part? Yes, I will just do that. पहले ना हम पहले हम लोग ये 10 ड्रीम्स जो है ना हमारी, उनको हम लोग ने जो समझा है, what emotions did you feel when you received your desire? जैसे हमने बोला हम खुशी से इतने लिटरली जंप कर रहे हैं। फिर who was the first person, आपने किसको कॉल किया, आपने किसके साथ शेयर किया, कैसे बताया, फोन पे बताया, जाके बताया, मिल के बताया, कैसे बताया, वो आपको इमेजिन करना है। फिर आपको छोटी छोटी डिटेल्स जितनी आप इमेजिन कर सकते हैं वो आपको इमेजिन करना, ठीक है। ये आपका एक सपना का हुआ। फिर आप अपना सेकंड ड्रीम को लेंगे, आप उसको इमेजिन करेंगे, ऐसे कर करके आपको अपने 10 ड्रीम्स के बारे में सोचना है, ठीक है। 10 के 10 Rama, अ, Ashwata, Vijay, Geeta Balli, question. शीतल जी कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ आपको। यस, आई थिंक आई हैव। ओके, सो ये ऐसे करके हमको हमारे 10 ड्रीम्स के बारे में सोचना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है, हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर ड्रीम जो आपका उनमें से बहुत प्रबल मतलब आपको लगता है कि बस ये तो एक मेरा होना ही चाहिए, उस एक ड्रीम को आप लेंगे, उसका आप पूरा स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्टिंग इज डाउन टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल अलोंग विथ फीलिंग्स, ठीक है। फिर आप उसकी 7 मिनट विजुअलाइजेशन करेंगे। 7 मिनट विजुअलाइजेशन होता है व्हेन जब आप सब कुछ इमेजिन करें। जैसे हमने अपना ड्रीम होम के बारे में बात करी कि अगर आपका ड्रीम होम आपको मिल गया है तो आप वहां पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, फिर शाम को पार्टी करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपने किस किस को बुलाया, कौन पंडित जी आए, कितने पंडित जी आए,
वो हवन कर रहे हैं, हवन का धुआं उठ रहा है, हो सकता है आपके आंखों में लग रहा है, नाक में उसकी खुशबू जा रही है, कहाँ से आपने केटरिंग कराई है, केटरिंग में सब जन खाना कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किसी को हक कर रहे हैं, किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। फील ऑल योर सेंसेस, किसको देख रहे हैं, कुछ सुर, वो मंत्र आपके कानों में पड़ रहा है, हर कुछ इमेजिन करिए, ठीक है। दैट इज 7 मिनट विजुअलाइजेशन ऑफ वन ड्रीम, ठीक है। फोकस ऑन वन ड्रीम एट अ टाइम। ये नहीं है कि 10 के 10 का 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है, नहीं। मछली की आंख समझिए और उसको अपना ड्रीम बनाइए, ठीक है। एक ड्रीम पे जैसे अर्जुन ने फोकस किया था, हमको उस तरह से उस ड्रीम के ऊपर फोकस करना है एंड उसके ऊपर 7 मिनट विजुअलाइजेशन करनी है, ठीक है। नाउ आई होप दैट इज क्लियर। वैसे वी विल टेक क्वेश्चंस लेटर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज लिखते जाइए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire. Until you have completed all 10 desires, spend at least 1 minute on each desire. Yes, जो आपकी ये डिजायर लिस्ट है, हाँ, उसको हर एक डिजायर को वैसे ही पढ़ना है जैसे लिखे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फिर वॉट एवर योर डिजायर इज। फिर इमेजिन करिए कि डिजायर आपकी पूरी हो गई है, आपको कितनी खुशी हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन करिए। एंड देन गो ऑन टू योर नेक्स्ट डिजायर, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करके 10 के 10 के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। फिर Should I read? yes please. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yes. अब एक और तरीका वो बता रही हैं कि ना अपने मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड। अपने सपनों, एक एक सपने को लीजिए, हाँ, उसके बारे में कोई मैगजीन से, इंटरनेट से, अगर आपके पास कोई फोटोज हैं, फोटो आप उनका कोई एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, कोई माउंट बोर्ड ले सकते हैं, उसके ऊपर पिक्चर्स स्टिक करिए, ठीक है। बोल्ड लेटर्स में ऊपर में या बीच में कहीं पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखिए। हर ड्रीम के बारे में पिक्चर्स चिपका सकते हैं, हर ड्रीम के ऊपर या नीचे भी थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है। और ये करने से क्या होता है ना, कोई ऐसी जगह इसको लगाइए जहां आप इसको बार बार देखेंगे। आप अपने फैमिली की हेल्प भी ले सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं, उनको बहुत मजा आता है। हमने सबने किया है स्कूल में, प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने चार्ट्स बनाई है, वी हैव गिवन प्रेजेंटेशंस। तो हम लोग, आई थिंक इफ वी मेक इट वेरी कलरफुल एंड वेरी अपीलिंग, तो बार बार ना देखने का भी मन करता है उसको। कई बार क्या होता है कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो सकता है कि हम उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, खड़ा होके उसको नहीं देख रहे हैं, बट क्या होता है, आते हैं जाते हैं ना, तो पेरिफेरल विजन जो होता है ना हमारा, वो उससे भी हम, मेरे माइंड में वो रजिस्टर करता है
ठीक है, तो जब वो माइंड में रजिस्टर करता है और हम बार बार उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो what happens is it becomes our dominant thought. तो जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है हम उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। आज मैं बार बार सोचती रहूंगी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत, दैट इज माय डोमिनेंट थॉट। मैं और ज्यादा इलनेस अट्रैक्ट करूंगी। वही मैं सोचूंगी आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, मैं बहुत मैं तो हर तरह से हेल्दी हूँ, देखो मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं पहाड़ों पे चढ़ सकती हूँ, मैं बीच पे खेल सकती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ बॉल खेल रही हूँ, मैं बारिश में नहा रही हूँ। आप अच्छी बातें सोचेंगे अपने हेल्थ के बारे में तो दैट इज योर डोमिनेंट थॉट। ठीक है, तो जो आपका डोमिनेंट थॉट होता है आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने हम लोगों को इतने स्टेप्स बताए हैं, ये सब करने से क्या होता है कि it becomes our dominant thought, that dream becomes our dominant thought. तो जब वो हमारा डोमिनेंट थॉट हो जाता है हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार हम उसको पढ़ रहे हैं। जैसे ये हमारा एक ड्रीम है, हमने क्यों बनाई है ये ड्रीम लिस्ट? लिखने से क्या होता है? लिखने से होता है कि हमारे ड्रीम्स को ना एक कंसिस्टेंसी मिलती है। अगर हम खाली सोचते हैं तो आज मैंने सोचा कि मेरे को एक BMW चाहिए, कल मैं सोचूंगी ठीक है BMW नहीं, छोड़ो मेरे को एक मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैं सोचूंगी नहीं मेरे को मर्सिडीज भी नहीं चाहिए और मेरे को तो एक लंबोर्गिनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो कि क्या हो रहा है, माई ड्रीम्स आर नॉट कंसिस्टेंट। व्हेन माई ड्रीम्स आर नॉट कंसिस्टेंट वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, डिटेल्स हैं, डिटेल्स थोड़ा बहुत चलो ठीक है कि मैंने सोचा है कि मैं मेरे घर के मुहूर्त में मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी, नेक्स्ट डे मैं सोच रही हूँ नहीं नहीं लाल रंग नहीं, मैं ग्रीन कलर की साड़ी। उतना डिटेल्स थोड़ा सा वेरी हो सकता है, बट घर चाहिए, कौन सी एरिया में चाहिए है, कितने बेडरूम का चाहिए, वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लिखने से कंसिस्टेंसी आती है। प्लस जो हमारे टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है हम उनको यूज करते हैं। व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन? हमने कई बार इस बारे में भी बात करी है। वी आर राइटिंग, सबसे पहला तो है हमने अपनी ड्रीम लिखी है। ठीक है, फिर हम उसको देख रहे हैं, जो हमने लिखा है हम उसको देख रहे हैं, देख के हम उसको पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर स्पीकिंग इट। जब हम उसको जोर से पढ़ रहे हैं हम सुन रहे हैं। करेक्ट, हमने 4 चीजें यूज कर ली हैं अब तक, लिखना, बोलना, देखना, सुनना, एंड द लास्ट वन इज विजुअलाइजेशन। हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो हमारा पूरा हो गया तो हमको कैसा फील हो रहा है, हम किसके पास जाके बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पूरा होने के बाद, ऑल दैट। ठीक है, तो अब हमने कितना तरीका देख लिया, लिखना है, फिर उसके बाद हम लोगों को विजुअलाइज करना है और हम लोगों को एक विजन बोर्ड बनाना है। ठीक है, सो ये सब करने से हम अपने जितने ड्रीम्स हैं हम उनको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऑल राइट, सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस नाउ वी विल, अच्छा नहीं, वी हैव टू स्टिल रीड, सॉरी, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at the computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following question in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much details as you can in your mind.
Finally, reread the sentence, listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now number 1 and number 6 we are doing every day. हाँ, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमारी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज पहले उसको बनाइए, अपने सपनों को जॉट डाउन करिए, ठीक है? फिर उसमें से अपने टॉप 10 डिजायर्स को निकालिए जो आपको लगता है कि अभी आपको अभी चाहिए, आपके 2-3 साल में पूरे हो सकते हैं, वैसे सपनों को निकालिए, ठीक है? फिर उनको लिखना है कैसे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से स्टार्ट करके अपने ड्रीम को लिखना है। वैसे ही अपने 10 के 10 ड्रीम्स को लिखिए, ठीक है? फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन को यूज करके आपको सोचना है कि जब आपके ये सपना पूरा हो गया है, आपको लिखना भी वैसे ही है कि जैसे आपका सपना पूरा हो गया है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपको आपका सपना मिल गया है, ठीक है? उस तरह से लिखना है। फिर आपको इमेजिन करना है कि फर्स्ट इमोशन क्या था जब आपका सपना पूरा हो गया। फिर सेकंड क्या सोचना है कि आप किसको जाके मतलब किसको बोल रहे हैं, किसके साथ अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, फोन पे, जाके, मिल के, कैसे, मतलब कहाँ मिल रहे हैं, सब कुछ सोचना है, ठीक है? फिर थर्ड क्या है कि क्या किया सपना पूरा होने के बाद, कोई पार्टी दिया, कोई पूजा कराई, कोई कहीं घूमने गए, जो भी कुछ, ठीक है? वो सोचना है। फिर उसके बाद हर सपना को उसी तरह से अपने सपने को पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और देन गो टू द सेकेंड ड्रीम, देन द थर्ड ड्रीम, ऐसे कर करके अपने 10 सपनों के बारे में सोचना है, ठीक है? फिर फिफ्थ क्या है? इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ विजन बोर्ड फॉर योर ड्रीम, ठीक है? यू कैन टाइटल द बोर्ड विद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बीच में बोल्ड लेटर्स से लिख सकते हैं, हर सपने के नीचे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिख सकते हैं। इट इज योर क्रिएटिविटी, योर विजन बोर्ड, यू विल मेक इट द बेस्ट वे यू नो हाउ टू, ठीक है? चलिए, दिस वाज आवर चैप्टर फॉर द डे एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कैसे लिखना है? बिकॉज देखिए, ये अगर आप थोड़ा भी गलती करेंगे ना तो आप ही का सपना पूरा नहीं होगा। तो अगर कहीं आपको डाउट है कि इसको ऐसे लिखना है कि इसको ऐसे करना है, प्लीज अभी पूछ लीजिए, ठीक है? ठीक है, तो देन since there are no questions, we will do the gratitude for the day, ठीक है? Please join your hands, close your eyes, sit straight. आप जिस भी भगवान की में श्रद्धा रखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके बारे में सोचिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए।
थैंक यू भगवान जी मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे मम्मी पापा जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी ऐसे माँ बाप देने के। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के। थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी रहने को सुंदर घर, खाने को सुंदर भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल माय ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Shalini ji, I have a sharing. Yes, please. Hi and happy Teachers Day. Thanks for my mentoring us, guiding us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I have a sharing. Actually, na 2 दिन पहले with my kids and my husband, we went to resort. एक दिन के लिए 24 hours का package we had taken, and 3 दिन से I'm been talking to the lady over the phone जो resort handle कर रही है the rooms and all. We booked everything, and I kept visualizing, my room has been upgraded, and the stay is going to be beautiful, and all that. I was just visualizing it, and the magic happened. I was upgraded to the presidential suite. Wow. At the nominal whatever price we had taken, whatever room we had taken, and I just asked her, see, you can do this, and she agreed happily, and I was upgraded to the presidential suite. Wow, that is so amazing. That is so amazing. Very nice. And thank you so much for your sharing. Thank you. I'm so happy. And one more share I have. Please, जरूर करिए. अभी two magics happened. Day before yesterday, ऐसे ही कुछ साड़ी निकाल रही थी, and suddenly I don't know from where 5,100 rupees निकले. And वो 5,100 rupees एक 6-7 महीने पहले मेरे को पता नहीं मेरे हाथ से मैंने कहाँ रख दिया, नहीं मिला, and I thought I've spent it, and all of a sudden I got it. Wow, that is so nice. देखिए कितना magics हो रहा है. More and more magics to you. Thank you so much for your sharing. इससे पता चलता है. Thank you so much. इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे से अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू योर प्रैक्टिसेस एंड आप देखेंगे आप जो चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच. जब आप लोग शेयर करते हैं ना तो Thank you. दूसरों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो जरूर ऐसे ही शेयरिंग करते रहा करिए. ठीक है, अब हमारी एफर्मेशंस Thank you so much. थैंक यू सो मच. एफर्मेशंस फॉर द डे. लेट्स हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ. ठीक है, और फिर जब रिपीट करेंगे तो ऐसे जैसे यू ट्रूली बिलीव इन दैट अफर्मेशन. ठीक है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am in charge of my own happiness. I am in charge of my own happiness. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, centered,
and refreshed in my present state of mind. I am a money magnet. I am a money magnet. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I attract healthy and loving relationships effortlessly. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Bhavi, for the session. Thank you for reading so wonderfully. Thank you for your sharings. Thank you so much. Thank you for listening so patiently. Thank you. And I hope आप लोग सब आज की practice बहुत शिद्दत से करेंगे. Thank you so much. See you all again at 3 o'clock tomorrow. Bye-bye. Yes. Bye-bye.